नमस्कार। हमारी जिंदगी भागदौड़ से भरी हुई है। घर गृहस्थी, नौकरी और व्यापार के बीच ही मानव जीवन का चक्र चलता रहता है। इस संसार में लोग खुश भी हैं और दुखी भी। जिनके पास शांति और संतुष्टि है वह सुखी हैं, और किसी इच्छा या कमी के कारण जिनका जीवन कष्टमय है वो दुखी हैं। यानी ये दुनिया सुख और दुख दोनों के अनुभवों से भरी पड़ी है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जब अत्यधिक परेशान हो जाते हैं, उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता, तब हमारे मन मस्तिष्क में ये प्रश्न अवश्य उठता है कि हे भगवान, ये दुनिया बनाई ही क्यों? यदि संसार में इतना दुख है तो ईश्वर ने सृष्टि की रचना ही क्यों की? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण प्रकृति चर और अचर दोनों रूपों में संसार की रचना करती है। इसी कारण जीवन और संसार का चक्र गतिशील रहता है। यही वजह है कि विनाश के बाद भी प्रकृति नष्ट नहीं होती। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ने ये निश्चय किया कि वह एक होते हुए भी स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट कर सकते हैं। इसके बाद ही प्रकृति में परिवर्तन हुए और धीरे धीरे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। अब सृष्टि की रचना के पीछे ईश्वर का उद्देश्य समझते हैं। जैसे हम किसी न किसी बहाने से अपना समय व्यतीत करते हैं। जब समय नहीं कटता तो हम किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि कार्य करने से हमें संतोष मिलता है। फिर संतुष्टि मिलने पर हम आराम करने के लिए एकांत की ओर चले जाते हैं, यानी हमारा मन कार्य में लगता है। लेकिन कुछ समय बाद उससे ऊब आते हैं और अब एकांत चाहते हैं। सबके बीच रहने पर अकेलापन अच्छा लगता है और अकेले रहने पर लोगों के बीच जाने की इच्छा होती है। इसी प्रकार जब भगवान का मन एकांत के कारण नहीं लग रहा था, तब उन्होंने सृष्टि की रचना की। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन मिलता है। ना अर्मत तदैक्षत एको हम भविष्याम, अर्थात जब एकाकी ईश्वर का मन नहीं लग रहा था तो उन्होंने अनेक होने की इच्छा की। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हम आपको सर्वशक्तिमान समझते हैं, लेकिन आप किसकी तपस्या करते हैं? आपसे श्रेष्ठ कौन है? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि वह भी परम ब्रह्मा परमात्मा की उपासना करते हैं। उनके कहने पर ही सृष्टि की रचना करते हैं। वह स्वयं केवल एक माध्यम है, जबकि इच्छा परम ब्रह्मा की होती है। इसमें ब्रह्मा जी ने कहा, एक से अनेक होने की इच्छा रखने वाले परमात्मा ने अपने भीतर छिपे 3 गुण प्रकट किए, काल, कर्म और स्वभाव। परम ब्रह्मा परमात्मा ने अपनी माया से अनेक होने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने वास्तव में अनेक होने की इच्छा नहीं की थी, बल्कि माया के माध्यम से वे अभिलाषा व्यक्त की थी। माया में की गई वस्तुएं वास्तविक नहीं होती, वह केवल दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में होती नहीं। ईश्वर ने अपने संकल्प से सबसे पहले काल को प्रकट किया, फिर कर्म को और उसके बाद स्वभाव को जागृत किया, और इन तीनों के सहारे माया द्वारा सृष्टि की रचना की। वास्तव में ना तो कोई संसार है, ना ही कोई उत्पन्न करने वाला। सब माया का परिणाम है। जो भी हमें दिखाई देता है वह भ्रम है। संसार में लोग तरह तरह के कृत्य करते नजर आते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये सब परमात्मा के रचे कथानक के पात्र भर हैं। अब हम सृष्टि निर्माण के पीछे कुछ अन्य धार्मिक और आध्यात्मिक कारण भी समझते हैं। पहला, रचनात्मक इच्छा की पूर्ति। कई मान्यताओं के अनुसार भगवान ने अपनी रचनात्मक इच्छा को पूर्ण करने के लिए सृष्टि की रचना की। वह सृजन करता है और सृष्टि बनाकर अपनी रचनात्मक ऊर्जा को प्रकटीकरण करते हैं। इतनी विविधता और जटिलता के साथ व्यवस्थित सृष्टि का निर्माण केवल प्राकृतिक तत्वों से असंभव माना जाता है। इसके लिए किसी उच्च शक्ति का होना आवश्यक माना गया है। दूसरा, ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यक्ति। कुछ परंपराएं मानती हैं कि सृष्टि ईश्वर के असीम प्रेम की अभिव्यक्ति है। ईश्वर प्रेम और सद्भावना से ब्रह्मांड की रचना करके स्वयं को प्रकट करते हैं। तीसरा, आत्मा का विकास। ये सृष्टि जीवन आत्माओं के विकास का माध्यम है। यहाँ जीव कर्म करता है और उसके फल का अनुभव करता है, जिससे वह आध्यात्मिक रूप से विकसित होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। चौथा, परीक्षा और उद्देश्य। एक मान्यता ये भी है कि सृष्टि मनुष्यों की परीक्षा और उनके आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति का स्थान है। यहाँ ईश्वर की आज्ञा का पालन और धर्म का आचरण आवश्यक माना गया है। पांचवा, आस्था और भक्ति का केंद्र। सृष्टि ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति व्यक्त करने का मंच भी है।
जब हम सृष्टि के प्रत्येक कण में ईश्वर को देखते हैं तो हम उनके निकट हो जाते हैं। छठा, ज्ञान और अनुभव का माध्यम। सृष्टि के माध्यम से जीव ईश्वर को जान सकता है, उनके स्वरूप को समझ सकता है और उनके साथ प्रेमपूर्ण संबंध का अनुभव कर सकता है। हमें पूरी आशा है कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की और इसके पीछे क्या उद्देश्य था। अंत में ईश्वर की शक्ति को महसूस करें, मानव जीवन का आनंद ले और सन्मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। नमस्कार और धन्यवाद।